जिस प्रकार सभी पट स्थिर विस्तार सामान्य समुदाय से दौड़ते हुए आयात सामान्य समुदाय से रचित होते हुए पट से तन्मय ही हैं, पटमय ही हैं, उसी प्रकार सभी द्रव्य स्थिर विस्तार सामान्य समुदाय से और दौड़ते हुए आयात सामान्य समुदाय से रचित होते हुए द्रव्य ही हैं। पट माने वस्त्र, वस्त्र के उदाहरण से उनने द्रव्य की सिद्धि की है। लेकिन इसमें एक शब्द जो है उस पर अपन को विशेष ध्यान देना है, बाकी तो सब अपन कर चुके हैं। इसमें क्या दौड़ते हुए, ये दौड़ते हुए क्या है? और वो ये विस्तार सामान्य के साथ नहीं लगाया है, आयात सामान्य के साथ लगाया है ना। और दौड़ते हुए आयात सामान्य समुदाय। तो कभी तुमने कपड़ा बुनते देखा है किसी कोरी के यहाँ, जुलाहे के यहाँ? जब कोई जैसे अभी तुम चंदेरी वगैरह में जाओ कभी, तो वहाँ पर साड़ियाँ बुनी जाती हैं, तो वहाँ पर सब वो मशीनें लगी हैं। तो जो ये लंबी साड़ी होती है ना, ऐसे तो सारे जो डोरे हैं बिल्कुल बांध दिए जाते हैं, उनको एकदम मजबूती से ढीलापन नहीं रहे, अन्यथा वो बुनाई सही नहीं होगी। और एक जो जिनसे बुनते हैं वो दौड़ता है, ऐसा 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 मशीन से दौड़ता है। पहले हाथ से दौड़ाते थे, अब वो मशीन से ऐसा ऐसा दौड़ता है। एक डोरा तो ऐसे लंबे लगे रहते हैं, और दूसरा जो बुनने वाला है वो ऐसा 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 दौड़ता है, इधर से इधर जाता, इधर से इधर जाता, इस तरह वो कपड़ा बुनता चला जाता है। नहीं देखा होगा, उन्हें थोड़ी कल्पना हुई होगी मैंने कैसे बुना जाता है। मैंने दो होते हैं, एक लंबा जिसे अपन देखते हैं जो थान बनते हैं ना, जितने मैंने 20 मीटर के बने, और उसकी चौड़ाई 1 मीटर ही है। तो 20 मीटर का सूत ऐसा बांध दिया जाएगा बिल्कुल पूरा, एक एक नहीं, जितने भी सूत आएंगे उसमें ऐसे लंबे बांध दिए जाएंगे। फिर जो वो 1 मीटर की बुनाई है ना, वो पिंडे में रहेगा वो सूत, और पिंडा मशीन से चलेगा ऐसा 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 ऐसा, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, और वो नीचे उठेंगे ऊपर उठेंगे, ऐसा होता है। जो देखोगे जब मालूम पड़ेगा, तो वो कपड़ा बुनता जाता है। तो वो कहते हैं एक तो सामान्य स्थिर है और एक दौड़ता हुआ है, और उससे बुनाई होती है। पट का देखो क्या बारीकी से आचार्य ने उदाहरण को पकड़ा है। अब ये द्रव्य पे लगाना है कि द्रव्य में दौड़ते हुए क्या होगा। तो पर्याय हैं उनको कहा दौड़ते हुए। आयात सामान्य है जो अनादि अनंत, इसको न दौड़ते हुए में लिया है। देखो इसमें आप, उसी प्रकार सभी द्रव्य विस्तार सामान्य समुदाय से और दौड़ते हुए आयात सामान्य समुदाय से। विस्तार सामान्य समुदाय के साथ दौड़ते हुए नहीं लगाया, स्थिर लगाना चाहिए था। मतलब स्थिर नहीं लगा है तो अपने मन से लगाओ कि स्थिर माने स्थिर है ना। तो स्थिर है, द्रव्य गुण पदात्मक जो वस्तु है वो आयात सामान्य और विस्तार सामान्य से निर्मित है, और उसमें एक दौड़ता हुआ है और एक स्थिर है। यही चक्की का पाठ होता है ना, तो उससे जो आटा पीसने का जो काम है वो कब होगा कि जब एक पार्ट बिल्कुल स्थिर रहेगा और दूसरा पार्ट दौड़ेगा। यदि दोनों ही स्थिर रहे तो काम नहीं होगा, और दोनों ही दौड़ने लगे तो काम नहीं होगा। एक को बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए और दूसरे को तेजी से दौड़ना चाहिए, तब वो कार्य की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही कपड़े में है विस्तार सामान, ऐसे ही वस्तु के स्वरूप में है क्या। तो एक तो इसमें बताने की बात यह है, बाकी तो सब अपनी जानी हुई बात है। ख्याल में कुछ तुमको विकल्प हो तो पूछना बीच में, ऐसी कोई बात नहीं है। हो गया ना, एक बात हो गई। अब
अब जिस प्रकार पट स्थिर विस्तार सामान्य समुदाय या दौड़ते हुए आयत सामान्य समुदाय गुणों से रचित होता हुआ गुणों से पृथक अप्राप्त होने से गुणात्मक ही है, उसी प्रकार स्थिर विस्तार सामान्य समुदाय या दौड़ते हुए आयत सामान्य समुदाय रूप द्रव्य गुणों से रचित होता हुआ गुणों से पृथक अप्राप्त होने से गुणात्मक ही है। अब वो बताना चाहते हैं कि वो जो सूत है वो कपड़ा ही है, ऐसा रखा है, अब ऐसा रखा जाएगा व्यवस्थित होके। तो ऐसे ही कहते जो गुण हैं द्रव्य हैं, तो गुण द्रव्य में गुण अंदर हैं ही, और उनकी जो व्यवस्था बता रहे, इसलिए वे द्रव्य गुणात्मक ही है। ये काय की व्याख्या कर रहे, पदार्थ द्रव्यात्मक हैं और द्रव्य गुणात्मक हैं, और द्रव्य और पर्यायों द्रव्य गुणात्मक हैं और द्रव्य और गुणों की पर्यायें होती हैं, यानी दोनों पर्यायात्मक हैं। माने आत्मा द्रव्य जो है वो गुणात्मक भी है और गुण पर्यायात्मक है। गुण क्यों है, द्रव्य क्यों नहीं? द्रव्य में जो पर्याय की बात करते हैं ना अपन, वो बहुत स्थूल है। मनुष्य देव नार की वो संयोग के साथ होगी, सिद्ध में होगी ही नहीं। ऐसे और कई जगह पूरी तरह से वो नहीं आएगी ना, तो इसलिए वो कहते हैं कि द्रव्य गुणमय है और गुण पर्यात्मक। गुणों की पर्याय है ना, माने एक समय भी गुण परिणमित हुए बिना नहीं रहेगा, माने एक समय भी गुण में पर्याय नहीं आना, ऐसा नहीं हो सकता। और पुरानी पर्याय जाए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत एफिशिएंसी का काम है। एक पर्याय दो समय भी नहीं ठहर सकती है, और जब वो जाए तो दूसरी पर्याय उसमें आना ही चाहिए एक समय के भीतर। यदि ऐसी हार्ड ड्यूटी आप लोगों को दी जाए तो आप निभा सकते हैं कि नहीं साहब, बहुत कठिन काम है। कभी ना कभी तो होती है ना, कभी ना सप्ताह में एक दिन तो छुट्टी लेनी ही पड़ती है, कभी तो लेट हो ही जाते हैं, लेकिन अनादिकाल से आज तक एक समय भी इस काम में व्यवधान नहीं हुआ और अनंत काल तक होने वाला नहीं है। क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है कि प्रति समय बदले बिना रहेगी नहीं, और अनादिकाल से अनंत काल तक कभी बदलेगी नहीं। अब ये दो जो अर्थ हैं कहाँ से कैसे निकलते हैं कि प्रति समय वो चेंज होगा ना पर्याय में, वो तो बदलेगी बिना नहीं रहेगी, और जीव अजीब हुआ नहीं। कहाँ लिखा है? 308 से 311 तक क्या लिखा? प्रहलाद जी इसको पढ़ाई बोलते हैं कि जीव अपने क्रमबद्ध परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, अजीब नहीं होता। अजीब भी अपने कृमि नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही रहता है, जीव नहीं। ये वस्तु की व्यवस्था है। अब गए इसमें से क्रमबद्ध पर्याय कहाँ निकलती है? अब तुम्हें कहाँ बताएं कहाँ निकलती है? ये तो देखने वाले को निकले। वो कहते हैं, ऐसा कहते हैं विरोधी लोग कि इसमें तो सिर्फ इतनी सी बात लिखी कि जीव अजीब नहीं हो, अजीब जीव नहीं। ये जीव अजीब में भेद विज्ञान कराया है, और कितनी मोटी बात है। पाठमाला पहले भाग में जो लिखी है कि जीव अजीब नहीं है, अजीब जीव नहीं है, इतनी सी बात बताई है। इनने क्रमबद्ध पर्याय निकाल ली उसमें से, क्योंकि उसमें साथ में ये लिखा ना कि कृमि नियमात्म परिणामयी उत्पद्ध मानो, कि जीव अपने कृमि नियमित, माने कृमि से, और वो कृमि भी नियत है, और जो प्रति समय बदलना ये भी नियत है। कृमि नियमित आत्म अपने परिणामों से निरंतर उत्पन्न होता हुआ भी कभी अजीब नहीं होगा। इतनी सी तो बात है। बदलेगा प्रति समय
एक समय बदले बिना रहेगा नहीं और अनादिकाल से अनंत काल तक कभी बदलेगा नहीं। तो लोग कहते कैसी बातें कर रहा है, बदले बिना रहेगा नहीं और बदलेगा नहीं, दो बातें। अब एक ही वस्तु के बारे में ये कथन है। अब एक द्रव्य की अपेक्षा और एक पर्याय की अपेक्षा, एक द्रव्यार्थक नए से एक पर्यायार्थक नए से, माने उसी वस्तु को हम दो तरह से देखें। और ये दोनों स्वभाव हैं और दोनों वस्तु में विद्यमान हैं और इसके लिए उस वस्तु को किसी अन्य द्रव्य की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। अपना ये काम करने के लिए उसे किसी दूसरे की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। जैसे अपन कहें फिर अपन ने खाना खा लिया, अब कहेंगे आपको एक खाना पचाने के लिए कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूं कि हमको 8 घंटा फ्री छोड़ दो कोई हेल्प नहीं करो। अब वो खाना अपने आप ऑटोमेटिक प्रक्रिया से जो उसमें होना है वो सब होता रहेगा। उसमें ना हमें तो कुछ करना है और ना तुम्हें कुछ करना है। जो कुछ भी हम करने की कोशिश करेंगे वो सब उसके लिए डिस्टरबेंस होगा। आप समझे ना? तो ऐसे ही वो वस्तु का स्वरूप है। अब इतना से स्वभाव की बात है कि वो प्रत्येक वस्तु प्रति समय बदलती है और कभी नहीं बदलती है। एक तो हमारी समझ में ये बात आनी चाहिए, इनमें हमें कोई विरोध नहीं दिखना चाहिए। एकदम विरुद्ध बात दिखती है ना कि निरंतर बदलती है। अभी ये जो बात यदि द्रव्य पे हमारी दृष्टि नहीं होगी तो नहीं आ सकती समझ में, अथवा प्रमाण के द्रव्य पे हमारी दृष्टि नहीं होगी तो हमारी समझ में नहीं आ सकती है। अभी बता रहे थे आपको कौन वो, तो ये द्रव्यार्थक में क्यों है, इसमें पर्याय की तो बात कर रहे हैं। फिर द्रव्यार्थक में क्यों है, क्योंकि द्रव्य के इस स्वभाव को समझाया जा रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि वो वस्तु जो अनादि अनंत से अनंत काल तक है, माने हम अनादि से आत्मा हैं और अनंत काल तक आत्मा रहेंगे, तो एक हम आत्मा से बदल ना जाएं, ये आपके हित में है कि आपके अहित में? सोचो। यदि एक आध दो दफे अपन को बदलने की सुविधा रहे तो ठीक रहेगा ना। बिल्कुल ही अनादिकाल से अनंत काल तक तो एकदम ये तो बहुत लंबा मामला है। नहीं तो क्यों कभी एक आध दफे आप जीव से अजीब होना चाहते हैं? तो यही तो लिखा है क्या, जीवो ही तावत। क्या लिखा है? जीव। तो तुम जीव हो और तुम जीव से बदल के क्या होना चाहते हो कि धर्म द्रव्य हो जाए तो बहुत बढ़िया। क्यों धर्म हो जाए? धर्म तो अच्छी बात है ना। माने अपन इस बात की पक्की गारंटी चाहते हैं कि हम जीव ही रहें अनंत काल तक, हम अजीब ना हो जाएं, और वो तुम्हारे स्वभाव में पड़ा है। वो गारंटी तुम्हारे किसी पराधीन नहीं है। कोई भगवान आएगा जो वो बनाएगा, फिर एक प्रलय काल आ जाएगा, फिर दोबारा भगवान आएगा, फिर वो रचना करेगा। ऐसा कोई तुम किसी के चक्कर में नहीं हो। माने ये हमारे लिए सुखमय है ना। इस बात का हमें ज्ञान हो जाए कि हमारी ये बात बहुत पक्की है, नक्की है कि हम में कभी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, यानी हम जीव से अजीब कभी होने वाले नहीं हैं। अब हमने वो काय की दृष्टि से कहा, द्रव्य की दृष्टि से। माने जीव द्रव्य अजीब नहीं होगा। कौन सा जीव? द्रव्यार्थक न्याय का जीव। ये द्रव्यार्थक न्याय का द्रव्य है, क्योंकि वो प्रमाण के द्रव्य में तो पर्याय भी शामिल होती है। तो फिर पर्याय वाला पक्ष आ जाएगा कि नहीं कभी तो बदल जाएगा। तो वो द्रव्य जो है उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होगा। तो ये हमारे आनंद का कारण है। आप समझे? हमारे आनंद का कारण है। अब हमें घबराहट होती है, यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। अनंत काल तक कितनी भी अच्छी पोजीशन में हो कोई, क्यों कि साहब आप प्रधानमंत्री बने हैं
तो आप मरने तक प्रधानमंत्री ही बने रहेंगे। क्यों? तो इसके लिए कितने लालायत रहते हैं लोग कि गद्दी पे ही मरूं। क्यों? गद्दी पे मरने से क्या हो जाता है? गद्दी से उतर के मरें तो क्या होता है? अरे साहब, वो जो है ना, कौन सा दिल्ली में कौन सी जगह है, क्या बोलते उसे, राजघाट। राजघाट पे जगह नहीं मिलेगी यदि गद्दी से उतर के मरे तो। समझ में है ना? कुछ समझ में क्या कह रहा हूं मैं? राजघाट पे जगह नहीं मिलेगी क्या? वो जो प्रधानमंत्री लोग होते हैं उनको राजघाट पे जलाया जाता है, फिर वहीं उनका वो मैं समझ लो छतरी बना दी जाती है, और वो छतरी पे विदेश के लोग नेता आते हैं तो वो सब उसके ऊपर माला माला चढ़ाने जाते हैं। तो हर साल में 4 दफे याद किया जाता है। तो इसलिए मुझे इसमें मरना है। क्यों? ठीक है, तो 150 वर्ष के 125 वर्ष के हो जाओ तो प्रधानमंत्री बने रहना, क्यों नहीं? फिर तो मेरे से काम नहीं होगा। क्यों? तो एक दफे बदलने की सुविधा होना चाहिए। तो फिर मुझे राष्ट्रपति बना देना। क्यों? तो तुम अनादिकाल से जीव ही बने रहो अनंत काल तक, और बदलने की कि जब सिद्ध हो जाओ तब भी, क्या तब भी तुम जीव ही रहोगे? समझ, सोच लो अच्छी तरह से। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, इसमें किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अब इसमें हमें आनंद आना चाहिए। इसमें यदि हमारे चित्त में एक विकल्प खड़ा हो गया कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं, कुछ ठीक हो जाए तो अच्छा है, तो वह गए काम से। अब ये हो गया कि आज इतना 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 तो हद हो गई, बदलने की थोड़ी सुविधा तो होनी चाहिए। तो ये पर्याय की पक्ष की तो कहते अरे भाई साहब क्यों घबराते हो, एक समय भी बिना बदले आप नहीं रहेंगे। क्यों? कुछ ऐसे आलसी प्रकृति के आदमी होते हैं, विद्यार्थी हूँ, कि सर्दियों में तो मैं नहाऊंगा ही नहीं, 4 महीना की मुझे छुट्टी मिल जाए कोई मुझे टोके नहीं क्यों? ऐसी सुविधा मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों? चलो तुमको देते हैं ये सुविधा, 4 महीना में तुम्हें कभी नहीं नहाना पड़ेगा, पर ये बात पक्की होनी पड़ेगी कि नहीं साहब 1-2 दफे तो इतनी पक्की नहीं, 1-2 दफे तो छूट मिलना चाहिए। माने वो भी पक्का नहीं चाहता, ना हम पक्की अनित्यता चाहते हैं और न पक्की नित्यता चाहते हैं। दिक्कत यह है कि वस्तु के स्वभाव में अनित्यता भी पक्की है और नित्यता भी पक्की है। समझ में है ना? अब जिस दिन हमको नित्यता और अनित्यता दोनों एक पक्की हों और हमें आनंद आने लग जाए, अब समझ लो हम मोक्ष मार्ग में हैं। ऐसा वस्तु स्वरूप हमें पसंद आने लग जाए, ऐसी नियमावली हमें पसंद आने लग जाए, समझ में आए ना? कि अनादिकाल से अनंत काल तक कभी बदलेगा नहीं और एक समय भी बदले बिना रहेगा नहीं। ये दूसरी सुविधा है ना कि एक समय भी बदले बिना रहेगा नहीं। यदि इसको हम वापस कर लें तो समझ लो निगोद में ही फंस के रह जाओगे बेटा। अनादि से तो निगोद में हो ना, तो फिर निकलने की सुविधा नहीं रहेगी। बोलो क्या पसंद है? नहीं नहीं बदलना तो होना चाहिए। अरे वस्तु स्वरूप इतने तेरे पक्ष में है कि इतना पक्षपात दुनिया में कहीं नहीं होता कि संसार से माने दुख अवस्था से मोक्ष में माने सुख अवस्था में तो जाते हैं, फिर मोक्ष में से लौट के संसार में नहीं आते। दुखी जीव दुखी से सुखी तो होते हैं, फिर सुखी से दुखी नहीं होते। ये अन्याय नहीं है, कहीं होना चाहिए तो 2 ही हो जाना चाहिए कि कुछ नहीं हो। लेकिन ये वस्तु का स्वरूप हमारे पक्ष में इतना पक्षपात से युक्त है। भगवान तेरा कितना पक्षपात करते हैं देख। अनंत जीव इस संसार से मोक्ष में चले गए, अनंत सुखी हो गए, एक भी मोक्ष से संसार में लौट के नहीं आए। माने बुरे से अच्छा परिवर्तन तो होता है, अच्छे से बुरा परिवर्तन नहीं होता।
तो ये वस्तु स्वरूप भी हमारे हित में है ना। इसे स्वीकृत करने में हमें क्या दिक्कत हुई है? अब ये वस्तु में है, ये किस बात से बता रहे जी? विस्तार सामान्य समुदाय और आयात सामान्य समुदाय। आपको बहुत अटपटे लग रहे होंगे ये क्या विस्तार, ये शब्द ऐसे याद रखोगे, थोड़े दो शब्द तो याद कर लो। कौन से दो? और आयात सामान्य समुदाय। कल मैं सबसे पूछूंगा और जिस पर मुझे शक होगा कि इसे पता नहीं उससे पूछूंगा। क्यों? जिसे पता है उससे पूछने से क्या फायदा है? क्यों? रमेश जी चलेगा? अभी पूछ लूं? माने ये वस्तु का स्वभाव है, विस्तार सामान्य समुदाय और आयात सामान्य समुदाय। इन दोनों से वस्तु बनी हुई है। ये गे तत्व प्रज्ञापन है ना, तो गे माने वस्तु। कौन सी वस्तु? जो हमें जाननी है, वस्तु का स्वभाव जो हमें जानना है। तो वस्तु का मूल स्वभाव आपको बताना शुरू किया है। बोलो है ना गे तत्व प्रज्ञापन, यानी मूल स्वभाव वो जो चीज कभी बदले नहीं और कभी बदले बिना रहे नहीं, ऐसी शक्ति तेरे स्वभाव में पड़ी है। उसके लिए तुझे कहीं किसी की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। वो सुबह के प्रवचन में आ रहा था ना कि वो सामान, इसको केवल ज्ञान भी कर्म के क्षय से चाहिए, उसमें भी कर्म का योगदान चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसा मोक्ष, हमें नहीं चाहिए ऐसा केवल ज्ञान जो कर्म से मिले, हमारे शत्रु की कृपा से मिले। केवल ज्ञान भी हम में स्वतंत्र नहीं है। केवल ज्ञान हम में हमसे हो कि नहीं, ज्ञानावानी कर्म के क्षय के बिना तो नहीं होगा। अरे क्षय माने अभाव, कि क्षय है निमित्त, उसमें निमित्त है माने क्षय माने उसका अभाव है निमित्त, उसका अभाव निमित्त है। इसको जरा उल्टो, निमित्त का अभाव है। क्या समझे? निमित्त, अभाव निमित्त है माने उसमें निमित्त का अभाव है, माने हम पूरे स्वाधीन हो गए। कैसे निपटे? मैं करुणा नियोग वालों की किसी निंदा नहीं कर रहा हूं, उन्हें केवल ज्ञान भी कर्म के क्षय से चाहिए और हमें राग भी कर्म के उदय से नहीं चाहिए। वो भी हमारा विभाव स्वभाव है। ये आ रहा था सुबह, सुना था, जिसने बताया था उसका अर्थ उसने ये बताया था कि क्या कहा मैंने, ये बात बताई थी किसी ने, बताने वाले ने। समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? कितना फर्क है अध्यात्म में और इस जगत की स्वरूप में, कि जब तक नहीं होगा केवल ज्ञान नाम का क्षय, दुनिया की कोई ताकत केवल ज्ञान पैदा नहीं कर सकती। और वो कहता है कि जो भंगी के झाड़े से जिए ऐसी बेटा मुझे नहीं चाहिए। ये सुनी तुमने कभी? कि जो भंगी के झाड़े से जिए ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। किसी के बच्चे होते थे और वे बार बार मर जाते थे, होते नहीं थे और होते थे तो मर जाते थे। पहले बहुत होता था ऐसा, क्योंकि बच्चों के इलाज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, डिलीवरी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, इसलिए बच्चों की मौत बहुत होती थी। तो तरह तरह के इलाज चलते थे। तो एक गांव में एक वो था, उसे आजकल तो कह नहीं सकते वो नाम, समझे ना? वो कहावत में क्या कहा था अभी, समझ गए ना? कि उसके धारे से जिए ऐसा बेटा हमें नहीं चाहिए, समझे ना? तो वो कहते, वो गांव का वो था और वो आकर के उसको झाड़ता था ऐसा, फूल लगा करके, फिर उसके जो बच्चा होता था तो वो मरता नहीं था। ऐसी मान्यताएं मूर्खों की थी क्या? तो किसी के 4-6 बच्चे मर गए होंगे,
उससे कहा कि अब की बार सेठ जी तुम उस बच्चे को जब पैदा हुए तो फला से बुला करके वो झड़वा लेना। क्या समझ में आ गया कि नहीं आया? तो वो बोला कि मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो भंगी के झाड़ने से जिए। इतनी जीवन शक्ति नहीं है उसमें। ऐसे लोगों का सहयोग, वो क्या करेंगे हमारी सेवा? फिर जिंदगी में झड़वाते ही रहेंगे हम। माने इतना कमजोर हमको नहीं चाहिए। तो हमें ऐसा भगवान केवल ज्ञान नहीं चाहिए जो किसी कर्म की कृपा से हो। क्या कि साहब लिखा होगा, हम सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन वो जो केवल ज्ञान नहीं हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा, आप बताओ क्यों? कि वो तो साहब कर्म की उदय की वजह से नहीं हो रहा है। कि यदि कर्म की उदय से नहीं हो रहा होगा तो फिर वो होने के लिए फिर कर्म के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा विभाव स्वभाव है उसकी वजह से नहीं हो रहा। और हमारे स्वभाव में जिस समय जिस पर्याय में केवल ज्ञान होने की योग्यता होगी, क्षमता होगी, और वो अनादि से नक्की है, वो उस समय गारंटी से हो जाएगा। और उसका कर्म का, फिर कर्म का क्या होगा कि कर्म का कर्म में जो होना होगा सो होता रहेगा। लेकिन तुम बता दो ना क्या होगा, कर्म योग वालों से पूछ लेना। क्यों? हम उसको इतना स्थान भी नहीं देना चाहते हैं। हमारा वो व्यवहार स्वभाव है और हमारा ये स्वभाव है। समझ में आया ना आपकी? क्या है अपना स्वभाव? विस्तार, सामान्य, समुदाय और कैसा है सामान्य समुदाय? दौड़ता हुआ। हाँ, फिर ऐसा बोलना, विस्तार, सामान्य, समुदाय और दौड़ता हुआ आयात सामान्य समुदाय। समझ गया? वो दौड़ता हुआ चाहिए उसमें, क्योंकि उसका स्वभाव है 24 घंटा दौड़ना, ये स्वभाव है। ये ना वो होता घोड़ों की, वो होती है ना दौड़ते हैं ना घोड़े, कौन पास हुआ कौन, समझ गए? आदमियों की जो होती है लंबी दौड़, तो ये कभी कभी दौड़ते होंगे ना भी लोग कि 24 घंटा दौड़ते रहते हैं। हमने सुना है सूरज के रथ में कोई घोड़े होते हैं। तो मैंने सुना होगा ना साहित्य में। वे 24 घंटा दौड़ते ही रहते हैं, उन्हें कभी आराम नहीं मिलता है। कभी निरंतर होते, मैंने सूरज नित्य गति वो है ना, चाहे वो अपने आप चल रहा हो, चाहे घोड़े दौड़ा रहे हों, और चाहे कोई मशीन दौड़ा रही हो। आजकल वैज्ञानिक कहेंगे मशीन लगी है ऐसी, लेकिन वो नित्य गतिया है ना। नित्य गतिया माने कि निरंतर गमन करेंगे, निरंतर।